गाइस आज बात करेंगे लोन के या क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट के बारे में। बैंक बहुत सारे ऑफर्स प्रोवाइड करती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो नई नई स्कीम लेकर आती है जिससे लोग लोन ले लेते हैं। तो लोन लेने की जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी होती है एज वाइज, वो 25 ईयर से 35 ईयर्स के बीच में होती है। इन बीच के उम्र के जो भी लोग होते हैं उन्हें लोन की तरफ उनका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही होता है। बट ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान फंस जाता है बुरी तरीके से। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग होता है और उस पर जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये सब कुछ हम लोगों को नहीं पता होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करने का सोच रहे हैं, किसी भी बैंक का हो, तो प्रॉपर तरीका क्या है और सेटलमेंट कैसे करना चाहिए। जो रिकवरी एजेंट होते हैं उन लोगों का कॉल आता है, पुलिस वालों की धमकी देते हैं, या जो भी कुछ है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। A to Z जानकारी देने वाला हूं कि सेटलमेंट कैसे करना चाहिए और आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो क्या आप पर केस होगा, या जो लेंडर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जिनसे आपने लोन लिया है वो किस हद तक जा सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो मैं बताने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप सबको पता है कि मैंने 10 से 12 साल क्रेडिट कार्ड में ही काम किया है, लगभग हर बैंक के क्रेडिट कार्ड में काम किया है। तो जो मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई गूगल का निकाला हुआ नहीं रहता है कि गूगल से मैंने कॉपी और पेस्ट किया हो। तो मैं आपको प्रैक्टिकली जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है सेटलमेंट को लेके और कितना यहाँ पे लोग लूटने का सोचते हैं बैंक वाले, वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो बात सबसे पहले अगर आती है कि कोई भी इंसान सेटलमेंट क्यों करता है। सेटलमेंट करने के लिए उसके पास 3 से 4 वजह होती है। सबसे नंबर 1 जो पहली वजह होती है कि अगर किसी इंसान ने लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है और अगर उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो सबसे बड़ी वजह जो होती है कि अचानक में किसी कोई भी इंसान होगी अगर जिसकी जॉब चली जाएगी, तो सबसे पहले अपने जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान का खाना पीना, पहले वो देखेगा या बिल भरेगा। तो इसके वजह से भी सेटलमेंट करने की नौबत आती है। दूसरा होता है कि अचानक अपनी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ जाना, कोई बीमार हो जाना अचानक से, या कुछ भी हो जाना, तो भी इंसान पेमेंट नहीं कर पाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमने क्रेडिट कार्ड जो यूज़ किया है, क्रेडिट कार्ड के साथ हमारे क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड हो जाता है, तो भी इंसान पेमेंट नहीं करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सेटलमेंट के लिए क्या हमें कॉल आएगी या सेटलमेंट कितने में होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 3 महीने तक कोई भी EMI नहीं पे किया है क्रेडिट, तो बैंक उस अमाउंट को राइट ऑफ में ट्रांसफ़र कर देती है। और जब आपका राइट ऑफ में ट्रांसफ़र हो जाता है तो बैंक वाले आपको कॉल करते रहते हैं पेमेंट के लिए। तो जब बैंक को लगता है कि आप किसी भी तरीके से अब पेमेंट नहीं करेंगे, तो वो क्या करती है, आपकी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करती है थर्ड पार्टी जो होते हैं, जिनका काम होता है रिकवरी का, पैसा वसूल के लेकर आने का, जो पैसा बैंक का डूबा हुआ रहता है। तो इन लोगों का काम ही यही रहता है। ये लोग फ़ोन पे धमकी देते हैं या घर पे आके आपको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं कि पड़ोस वाले देखेंगे, हम चिल्लाएंगे, तो जिससे इंसान डर के और उन्हें पेमेंट कर देता है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। रिकवरी एजेंट के ज़रिए कभी भी आप सेटलमेंट ना करें, क्योंकि 50% कम से कम 50% रिकवरी एजेंट का कमीशन होता है। मान के चलिए आपका आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए है, इंटरेस्ट उसमें जोड़ते रहते हैं बैंक वाले, और उस 1 लाख को 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी पहुंचा देते हैं। फिर जब रिकवरी एजेंट लोग आते हैं तो बोलते हैं 5 लाख का आपका अमाउंट है और आप पेमेंट करो। तो वो तो यही कोशिश करेगा कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करा लें। 3 लाख 5 लाख का ठीक है, आप 3 लाख दे दो, बहुत रोग आके वो इतनी कोशिश करेगा कि कम से कम 1 लाख रुपए जो आपने स्पेंड किया है, 1 लाख रुपए, कम से कम 1 लाख रुपए वो पेमेंट करा ले। तो अगर आप उस 1 लाख रुपए का पेमेंट कर देते हो ये सोच के कि जो चार्जेस लगा के 5 लाख हो गया है, तो हम 1 लाख में अगर सेटल हो जा रहा है तो हम 1 लाख में सेटलमेंट कर देते हैं। तो इतना समझ के रखिए कि 50,000 रुपये अगर बैंक लेगी तो 50,000 रुपये रिकवरी वाले का हो जाता है।
तो इसलिए कभी भी रिकवरी एजेंट के ज़रिए से कभी भी सेटलमेंट ना करें। दूसरी बात, अगर रिकवरी एजेंट बदतमीज़ी करता है आपसे तो आप उसकी शिकायत नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे जो भी लोन लिया है या पर्सनल लोन लिया है तो इस पर कोई भी केस नहीं होता है, ठीक है। और ये कोई क्राइम नहीं है, सिर्फ हमारा सिविल स्कोर ये लोग ख़राब कर सकते हैं। कोई भी क्राइम नहीं है कहीं पे भी, और इसका कोई भी केस नहीं होता है और ना कभी इस चीज़ के लिए वो पुलिस लेकर आ सकते हैं। तो अगर रिकवरी एजेंट बदतमीज़ी करता है तो उसे वहाँ से भगा दें या नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं अपने लेंडर्स के खिलाफ, जैसे जिस बैंक से आपने लोन लिया है उनके या रिकवरी एजेंट के खिलाफ। तो ये आप कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको सही टाइम कौन सा है, सेटलमेंट करने का सही टाइम कौन सा है। मान के चलो आपने 3 महीने तक पेमेंट नहीं किया, राइट ऑफ में आपका बैंक वालों ने डाल दिया, तो आपको तो कॉल आती रहती है कस्टमर केयर से। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे वो लोग कॉल करते रहते हैं, धीरे धीरे कॉल कम होती है जैसे जैसा टाइम बीतता जाता है, रिकवरी को वो लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद आप रिकवरी एजेंट से अगर रिकवरी एजेंट को भगा देते हैं, ठीक है, उन लोगों को भी लगता है कि अब ये पैसा नहीं देने वाला है, तब जाकर बैंक आपको एक चीप ऑफ़र करती है, सबसे सस्ता ऑफ़र, ठीक है। तो मान के चलो कि आपका जो अमाउंट था आपने यूज़ किया था वो एक्चुअल में 1,00,000 रुपए था, और उससे इंटरेस्ट लगाकर लेट पेमेंट फ़ी ये वो सब जोड़कर अगर 4 लाख या 5 लाख रुपए भी कर देते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि जिससे कस्टमर डर के पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो अगर इन्होंने 5 लाख कर दिया तो जब सेटलमेंट की बारी आएगी, तो जब ये लोग बैंक वाले ऑफ़र करते हैं तो ये आपको कॉल करके कहेंगे कि सर आपका 5 लाख रुपए बिल है और जो आपका अमाउंट है जो आपने स्पेंड किया है 1,00,000 रुपए है, तो एक काम करो आप हमें 70,000 या 80,000 रुपये पे हम आपका सेटलमेंट करने को तैयार हैं, तो आप बताओ कब सेटलमेंट कर रहे हो, अभी हम लोग करा देते हैं, ठीक है। वो लोग तुरंत सेटलमेंट का जोर देने लगते हैं कि आप सेटलमेंट कर लो। तो उस टाइम पे आपको उनको सिर्फ इतना ही बोलना है, देखो सेटलमेंट आप चाहे 1,00,000 रुपये दो या आप 30,000 रुपये दो, सिविल आपका ख़राब होना ही होना है, ठीक है। अगर आप 1,00,000 रुपये पेमेंट करते हो तो भी सिविल आपका ख़राब होगा, और अगर आप 30,000 रुपये पेमेंट करते हो तो भी आपका सिविल ख़राब होगा। तो ज़्यादा पैसा क्यों दें, या तो आपके पास इतना पैसा है जितना टोटल उन लोगों का हुआ है, आप पूरा 5 लाख रुपये पेमेंट करके अपने सिविल को बचा लो, और नहीं तो फिर 1,00,000 रुपये देकर उसमें भी तो सेटलमेंट ही शो करेगा। तो सीधी सी बात है, उनसे बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत परेशान हूँ अभी, मेरे पास ओनली 30,000, बहुत ज़्यादा मैं कोशिश कर सकता हूँ किसी से उधार ले लूँगा अपने फ्रेंड या रिलेटिव से, तो मैं 40,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। अगर आप 40,000 तक में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते हो तो मुझे बताना। इतना कहने के बाद उन लोगों में फिर डिस्कशन चलता रहता है, तो वो लोग जब अपने सीनियर से बोलेंगे तो उन लोगों का डिस्कशन चलता है, फिर जब उनके सीनियर बैठ के बात करते हैं फिर पता चलता है कि उन लोगों को भी लगता है कि जिससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, अगर उससे 30 से 40,000 रुपये भी आ रहे हैं तो ले लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। फिर वो लोग आपको कोशिश करते हैं कि सर आप 50,000 दो, 60,000 दो, आप एक चीज़ पे अपना रखना कि मुझे 40,000 रुपये ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आपको फ़ोन पे किसी को भी अमाउंट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अपने नियर बाई ब्रांच में आप जाएं, ठीक है। तो नियर बाई ब्रांच में जाएं और उन्हें अपना बताएं कि मेरा क्रेडिट कार्ड का पैसा बाकी है और मेरी इतने में बात हुई है, तो आप बात कर सकते हैं। तो उनको बताने के बाद आप उनके लेटर पैड, उनका जो होता है लेटर पैड पे आप ये लिखवा लें कि मैं इतना पैसा दूंगा, यानी मैं 5 लाख रुपए मेरा हुआ है और 1,00,000 रुपए मैंने स्पेंड किया है और 4 लाख रुपए इंटरेस्ट, ये सब चार्जेस वार्जेस हैं, तो मैं 40,000 रुपये दे रहा हूँ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए। ये चीज़ अपने लेटर पैड पे हमें लिख के दे दो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि आप अपने लेटर पैड पे उनको लिखा लें, क्योंकि एक चीज़ आप याद रखिए कि जब भी आप सेटलमेंट करते हो तो आपको एनओसी लेटर नहीं मिलता है। तो आप किसी भी बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से अगर आपने लोन लिया है और आप सेटलमेंट कर रहे हो तो आपको एनओसी लेटर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सेटलमेंट
पैसा देने से पहले आप नियर बाई ब्रांच विजिट करें और वहाँ जाकर बोलें कि अपने लेटर पैड पे मुझे लिख कर दो कि मैं 40,000 रुपये वन टाइम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं 1 रुपये नहीं दूंगा। और लेटर पैड पे वो लोग लिख कर देते हैं। अभी हमने ऑनलाइन सेटलमेंट करने की बात की, ठीक है, कस्टमर केयर वालों से बात हुई, हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। 10 दिन के बाद अगर फिर से वो लोग कॉल करेंगे तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने सेटलमेंट किया है? तो इसलिए लेटर पैड पे आप लिखा लें। लेटर पैड पे लिखाने के बाद आप उनको चेक के थ्रू, ज़्यादातर कोशिश करें चेक के थ्रू आप उनको पेमेंट कर दें। तो जब आप उनको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देंगे तो आपके पास कॉल आना बंद हो जाएगी। सेटलमेंट करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बस यही होता है कि जो आपको कॉल करके परेशान किया जाता है वो चीज़ बंद हो जाती है। सिविल स्कोर आपका वैसे भी ख़राब होगा, आप चाहे सेटलमेंट करो या आप उन्हें 1 रुपये भी मत दो तो भी आपका सिविल स्कोर ख़राब होना ही है। तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखिए, जब भी आप सेटलमेंट करने जा रहे हो तो कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप बैंक को, यानी कि जैसे उन लोगों ने रिकवरी एजेंट को भेजा, रिकवरी एजेंट को भी आप उनसे डर गए अगर तो आपका लॉस होगा। तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल दें मेरे पास पैसे नहीं है, रिकवरी एजेंट से तो कभी भी आप सेटलमेंट ना करें। वो अगर 40% में भी बोलता है तो भी आप उससे सेटलमेंट ना करें, क्योंकि वो अगर 40% भी आपका सेटलमेंट कराएगा तो उसमें भी उसका कमीशन रहेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप इनको इग्नोर करके आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बच सकते हैं, 5 महीने 6 महीने, जितने लेट आप पेमेंट करोगे उतना कम पैसे में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। और जब भी आप सेटलमेंट करो नियर बाई ब्रांच आपको विजिट करना है। मैं इतना पेमेंट कर रहा हूँ, लिख कर दो मुझे अपने लेटर पैड पे कि मैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मेरा हो जाएगा। ये कराने के बाद आप चेक के थ्रू उनको पेमेंट कर दीजिए और आपका सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट लेटर उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर सेटलमेंट करेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, आपके पैसे भी बच जाएंगे। सिविल तो वैसे भी ख़राब होता है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो में लेकर आता रहूँगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे।